फ्लावर नहीं फायर निकले ब्रजभूषण शरण सिंह, खींची बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर। नितिन नबीन के दौरे के बीच दिया ऐसा तगड़ा बयान, पूर्वांचल की सियासत का चढ़ गया सियासी तापमान। योगी ने सोचा भी नहीं होगा, ब्रजभूषण लगातार दिखा रहे बगावती तेवर। लखनऊ से दिल्ली तक बड़ी हलचल, राम मंदिर सुरक्षा और चंदा विवाद पर खोला मोर्चा। देखकर राजा भैया भी दंग। क्या बदल रही है पूर्वांचल की सियासत? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण के ऐसे बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं जिससे पूर्वांचल से दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। राजा भैया से लेकर योगी ने सोचा भी नहीं होगा, ब्रजभूषण ने तो अब चंदा चोरी पर मोर्चा खोल दिया, जिसने नितिन नबीन को भी हैरान कर दिया। क्योंकि 2027 की चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में चालें तेज होती दिखाई देने लगी। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बूथ से लेकर संगठन तक चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। 2 दिन के यूपी दौरे में उन्होंने साफ संदेश दिया कि 2027 की तैयारी अभी से होगी। लेकिन इसी बीच पूर्वांचल की राजनीति में एक और आवाज ने हलचल बढ़ा दी। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, अयोध्या के बैरियर और चंदा विवाद पर खुले मंच से सवाल उठा दी। अब राजनीतिक गलियारों में इन बयानों के मायने तलाशे जा रहे हैं। दावा तो ये भी है कि ब्रजभूषण के बयानों की चर्चा बीजेपी नेताओं में जोर शोर पर हो रही है, जिसके पीछे की वजह मिशन 2027 है। इसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो पिछले 4 से 5 साल से अयोध्या की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर आम श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन जैसी हो सकती है, जहां सुरक्षा भी रहती है और आम लोगों की आवाजाही भी पूरी तरह नहीं रुकती। चंदा विवाद पर उन्होंने फिलहाल जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि ये मुद्दा पहले भी उठाते रहे हैं। बता दें, इन बयानों की टाइमिंग ने भी राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया। अब एक तरफ बीजेपी संगठन 2027 की तैयारी में जुटा है, दूसरी तरफ पूर्वांचल के बड़े नेता राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्वांचल हमेशा से यूपी की राजनीति का सबसे अहम इलाका रहा है। ऐसे में यहाँ से आने वाला हर बड़ा बयान और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि अब ब्रजभूषण के बयान को सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूर्वांचल की बदलती राजनीतिक तस्वीर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ चल रहे मामले पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद वो राम मंदिर से जुड़े दूसरे मुद्दों पर विस्तार से बोलेंगे। उनके इन बयानों के बाद समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दों का नया दौर शुरू हो चुका है? क्या संगठन की तैयारी के साथ साथ क्षेत्रीय नेताओं के बयान भी चुनावी माहौल को दिशा देंगे? इसका जवाब आने वाले समय देगा, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की सियासत अब पहले से ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में हर राजनीतिक बयान को सिर्फ बयान नहीं, बल्कि 2027 की बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानकर देखा जाएगा। नितिन नबीन का 2027 मिशन शुरू, ब्रजभूषण का बड़ा बयान, राम मंदिर फिर नई बहस, पूर्वांचल की सियासत गरमाई, राजनीतिक मायनों की चर्चा तेज। 2027 पर सबकी नजर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह 2027 के मोड में जाती दिखाई दे रही है। संगठन अपनी रणनीति बना रहा है, बड़े नेता अपने अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं और पूर्वांचल एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बयान सिर्फ एक बहस तक सीमित रहता है या फिर यूपी की चुनावी राजनीति में कोई नई दिशा भी तय करता है।